इन जो गुजरों की जो भूमि गई है उस बांध क्षेत्र में, वो 43 परिवार हैं। कभी भी पानी को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन कोर्ट कभी कचहरी कुछ कहीं नहीं गए। और ये 20-20 दिन के लिए 3 बार खुलती। एक बार के खुलने से एक खेत में 2 बार सिंचाई की जा सकती। आरक्षण की मांग को लेकर रेल भी रोकी, सड़क भी रोकी। तो मूंछों का सवाल है, अब घुटने के बल ला देंगे मतलब सरकार को। अभी इस वक्त हमें कुसाया गांव में, और कुसाया गांव के पास ही खंडीप में किसानों की महापंचायत जारी है। करीब 16 दिन हो गए हैं पांचना बांध से नहरों में पानी खोलने के लिए, माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करवाने के लिए, लेकिन अभी तक है कमांड क्षेत्र में पानी नहीं खोला गया है। वहीं दूसरी तरफ जो अनकमांड क्षेत्र के किसान हैं वो भी पानी की मांग कर रहे हैं। दोनों तरफ से पानी की मांग की जा रही है। जो बांध करीब 1977-80 के लगभग बना था भारत और अमेरिका के सहयोग से, आज उस पानी पर किसान आमने सामने है। क्यों ये मुद्दा बना, क्या कारण रहे ऐसे जिसकी वजह से ये मुद्दा आज पूर्वी राजस्थान में बड़ी हलचल बनी हुई है। इस मुद्दे की वजह से आज हमारे साथ वही लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे की शुरुआत की थी। उस संघर्ष समिति के लोग, पांचना बांध संघर्ष समिति के लोग, कमांड क्षेत्र के। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय ने रेल भी रोकी, सड़क भी रोकी, उसी समय ये नहर भी रोकी थी। उस टाइम कोई भी डिमांड नहीं थी, न पानी की न नहर की, कुछ की। एक ही मात्र था कि हमको आरक्षण दिया जाए। आरक्षण मिलने के बाद उनके हौसले बढ़े। फिर उन्होंने क्या, नहर को खोलने नहीं दिया। उस दिनों तो सूखा पड़ा था, उसमें पानी भी नहीं आया था, तो किसानों ने कुछ जोर भी नहीं लगाया। 2-3 वर्ष की बात है वो। उसके बाद जैसे ही पानी आने लगा बांध में, किसान सचेत होने लगे, कमांड एरिया के मांग करने लगे। लेकिन इन्होंने क्या है कि उस पान को रोके रखा कि हमको आरक्षण मिल गया, सरकार दबाव में है, तो इस तभी से ये सिलसिला जारी है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे पानी कब तक मिल रहा था किसानों को? ये 6 से पहले मिल रहा था। 5-6 साल खूब पानी मिला है किसानों को। कितने गाँव को? ये पूरे 47 गांव हैं लाभार्थी, और 37 गांव वैसे जो कमांड क्षेत्र के हैं नाम दर्ज, सबको पानी मिलता था। और ये 20-20 दिन के लिए 3 बार खुलती थी। अच्छा, साल में? हाँ, सीजन में 3 बार 20-20 दिन के लिए खुलती थी। यानी कि एक बार के खुलने से एक खेत में 2 बार सिंचाई की जा सकती थी। गेहूं करो, चना करो, कुछ भी करो, सबके लिए पर्याप्त पानी मिलता था। बहुत अच्छी उपज होती थी। लोग बाग यहाँ गेहूं खरीदने, चारा खरीदने बहुत आते थे। तो उस समय से ये लगातार राजनीति का शिकार हो गया। उसके बाद में पहले तो इन्होंने 12 गांव की मांग की कि हमारे 12 गांव बैसला है, हमको लिफ्ट बना दी जाए। तो रामकेश जी मीणा साहब MLA थे उस समय, तो उन्होंने मंजूर करवा दिया और वो लिफ्ट परियोजना भी बना दी। अब उनके बाद फिर कहने लगे कि हम तो साहब 39 गांव हैं, हमको 39 गांवों को बनाई जाए। अच्छा। और फिर ये क्या है, बहाना बनाने लगे कि सड़क, ये नाली चौड़ी है या और बड़ा सड़क वो होना चाहिए। अरे जितना एक पंप की कैपेसिटी होती है उस हिसाब से तो नहर की चौड़ाई वगैरह होगी। लेकिन वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कभी भी पानी को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन कोर्ट कभी कचहरी कुछ कहीं नहीं गए। ये कमांड एरिया के किसान पहले तो संवाद के द्वारा समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब संवाद सफल नहीं हुआ तो अंत में कोर्ट चले गए। कोर्ट का फैसला आने पर भी इन्होंने कोर्ट को भी, कानून को, सरकार को, सबको दत्ता बताने लगे, तो गुंडागर्दी ज्यादा होने लगी। अब कमांडर एरिया के पास में क्या है कि हाई कोर्ट के आदेश का एक आया कॉपी आ गई। अब उसको लेकर के इनमें बल आ गया कि भाई हाई कोर्ट के आदेश का पालन सरकार को करना ही पड़ेगा। अच्छा, जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उसमें क्या लिखा है, क्या आदेश है वो? देखो जी, उसमें क्लियर आदेश है, कमांड एरिया को पानी छोड़ा जाए, और यदि आपने नहीं छोड़ा तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि सिंचित क्षेत्र को पानी सौंपा जाए तो उसमें कमांड क्षेत्र भी आता है, अनकमांड क्षेत्र भी आता है। सबके लिए हाई कोर्ट ने बोला कि सबको पानी दिया जाए। ये कहने का मतलब, जब इनका बल कम होने लगा तो इन्होंने पहले तो 12 से 39 गांव किए। अब 39 गांवों की शक्ति भी जब कम होने लगी तो नंदी की ढाई 360 कर दिए, जबकि इनके पास नाम भी नहीं है कौन कौन से गांव हैं। और जिस दिन जो भूमि का जो रिकॉर्ड है कि किन लोगों की भूमि गई, तो इन जो गुजरों की जो भूमि गई है उस बांध क्षेत्र में, वो 43 परिवार हैं, और रिकॉर्ड है RTI के तहत, वो पूरा डाटा लोगों के पास में है।
ये झूठ बोलते हैं कि हमारी जमीनें गई है, फलाना गया, ठिकाना गया। तो 300 गांव 60 गांव और उनकी जो बात की जाती है 360 गांव तो इसलिए कर रहे हैं ना कि मूंछों का सवाल है। अब अगर 12 ही रहेंगे तो हम हार जाएंगे, 12 को भगा देंगे। इसलिए आरक्षण के जैसे इकट्ठा हुआ ना, ये भी भय दिखाते हैं अगर हमारी ये तोहिन हो गई तो हमारा आरक्षण भी जा सकता है। इसलिए आप सब पूरा गुर्जर समाज इकट्ठा हो जाओ और इस पास पूरी ताकत लगाओ। आगे क्या रणनीति है आपकी फिर? देखो रणनीति साफ है। कमांड एरिया का 28 तारीख तक लोग बाग इंतजार कर रहे हैं सरकार का। 28 तारीख को रेल भी रोकागा और रेवेन्यू भी रोकी जाएगी। भाई गुंडागर्दी जो सरकार नागरिकों के हित और अधिकार, संवैधानिक अधिकार और हितों की रक्षा नहीं कर सकती, उसको क्यों पैसा दिया जाए? तो बिजली के बिल रोकना है, सरकारी कर्जा रोकना है, बैंकों से अपना पैसा निकालना है। इस प्रकार पूरा इंतजाम किया जाएगा। घुटने के बल ला देंगे मतलब सरकार को, उनको हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। किया जाएगा, घुटने के बल ला देंगे मतलब सरकार को, उनको हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। इस तरह माननीय विधायक जी ने ऐलान किया है कि सबसे पहले मैं रेल के आगे पटरियों पर दिखूंगा, मेरे किसान उससे पहले। तो क्या आप भी सम्मिलित होंगे उसमें? बिल्कुल, मैं तो बहुत पहले से ही हूँ। मैंने एक ही बताया इनको कि अकेले रेल से काम नहीं चलेगा। रेल को तो इधर उधर पास करके भी निकाल ले जाएंगे। क्योंकि गुर्जर आंदोलन हुआ था तो हमने देखा था, इधर उधर से पास की थी। हम पूरा रेवेन्यू रोकेंगे, रेवेन्यू की रोकने की अपील करेंगे, कर भी रोकेंगे। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यूनियन से अपील करेंगे कि भाई जब तक हाई कोर्ट का आदेश का पालन नहीं होता है तब भी आप क्या है कि कोई प्रकार का टैक्स नहीं देना है। यानी जहां हमारा दाव लगेगा पूरा रेवेन्यू रोकेंगे सरकार का। और रेल तो हम रोकेंगे और कोई नुकसान हम पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि सारा राष्ट्रीय संपत्ति है, सरकार की संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाएगा राष्ट्रीय संपत्ति को। ये हमारा वादा है। और गिरफ्तारी देंगे, अगर पुलिस आएगी तो गोली भी खाएंगे और डंडे भी खाएंगे, लेकिन हम पुलिस का सामना नहीं करेंगे। क्यों? कि पुलिस से हम जीत नहीं सकते। क्यों? पुलिस भी हमारे सैनिक और सिपाही हैं, जितने भी वो किसान पुत्र हैं सारे। और किसान पुत्रों को हम जो जितने सैनिक सिपाही हैं उनको मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि भाई हमारी जो मांग जायज़ है, लीगल है। आपको वेतन देता है, पब्लिक देती है, प्रशासन को भी वेतन पेंशन देती है, पब्लिक देती है। तो आप संविधान के दायरे में ही आप कृतज्ञता है, सरकार के प्रति कृतज्ञ नहीं। बिल्कुल। आप तो पब्लिक के लिए कृतज्ञ हैं। आप आर पार के मूड में हो? आर पार के मूड में है।